किड्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर वाटर पढ़ेंगे। क्लास 5th की साइंस बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर 7, वाटर। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। यह आपको पता है, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल को वाटर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। वो यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर मैनी अदर पर्पजेज। तो हम पानी किस किस काम में आता है? पानी वॉशिंग में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और बहुत सारे कामों में ये पानी बहुत ज़रूरी है। Water, a universal solvent. When a substance dissolves in another substance, they form a solution. तो solution वो होता है जब एक चीज़ दूसरे में डिज़ोल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने शुगर लिया और सॉल्ट लिया, तो उसको पानी में हमने डिज़ोल्व किया, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें शुगर हो या सॉल्ट हो। उस लिक्विड को वो जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूट। वो जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व होता है, मिल जाता है, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। द सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। और जिस चीज़ में डिजॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जैसे हम पानी में नमक मिलाते वी गेट ए सॉल्ट सोल्यूशन। तो कौन सा सोल्यूशन बनता है? सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट इन वाटर वी इन दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में सॉल्ट इज द सोल्यूट। देखिए, सॉल्ट मिलता है पानी में, दैट मीन्स सॉल्ट इज सोल्यूट। एंड जिसमें ये मिलता है वाटर में, वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब वाटर को बोला जाता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेज दैन एनी अदर लिक्विड। यानी बाकी लिक्विड एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, जो वाटर है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होती है। आप खुद देख सकते हैं, शुगर, सॉल्ट, बहुत चीज़ें इसमें डिजॉल्व होती है, इसलिए वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, दिस इज शुगर सोल्यूशन। इसमें शुगर मिलाया गया है तो ये बनता है शुगर सोल्यूशन। The capacity of a solvent to dissolve substances increases when it is heated or stirred. यानी किसी चीज़ की कैपेसिटी या सॉल्वेंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे? डिज़ोल्व करने की। द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिज़ोल्व सब्सटेंसेस कब बढ़ जाती है? व्हेन इट्स हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है या घोला जाता है, स्टायरिंग की जाती है। हाउएवर, व्हेन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट रीच इट्स लिमिट, जब किसी लिमिट, कोई लिमिट आती है तब, एंड कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट, तब इसमें और ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता है, देन सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए, अगर आपने पानी में शुगर मिलाया, आप मिलाते गए तो एक टाइम पहुंचता है जब बिल्कुल वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, यानी पानी और शुगर डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, तो उस सोल्यूशन को हम तब बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। Now, soluble and insoluble substances. Substances that dissolve in water are called soluble substances. वो substances जो पानी में dissolve होते हैं उनको soluble substances बोलते हैं। Sugar, vinegar and salt are example of soluble substances. ये sugar जो vinegar होता है, salt होता है, ये सब पानी में dissolve होते हैं। Substances that do not dissolve in water are called insoluble substances. जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होते उनको बोलते हैं insoluble, यानी वो पानी में नहीं डिज़ोल्व होती है। सैंड इसमें एग्जाम्पल है, जैसे रेत, प्लास्टिक है, मेटल है, पेबल्स है, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर आर एग्जाम्पल ऑफ insoluble substances। अब हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, यानी पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। वाटर दैट कम फ्रॉम रिवर्स, जो पानी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और सीज में नॉट बी क्लीन एंड प्योर। ऐसा पानी प्योर नहीं हो सकता है, नहीं। इट में कंटेन, इसमें हो सकते हैं सैंड, सॉल्ट, रॉक, सिल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स।
एंड हार्मफुल जर्म्स भी पानी में हो सकती है। द अनवांटेड सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, दैट मीन्स इट्स अनवांटेड, दैट मेक वाटर इम्प्योर, जो पानी को इम्प्योर बनाती है, एंड अनफिट फॉर यूज़ आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। इनकी वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से हम पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। The impurities present in water can be categorized into two types. अब दो टाइप्स की impurities पानी में होती है, soluble and insoluble impurities. Now soluble impurities are those that dissolve in water and cannot be seen with unaided eyes. वो इम्प्योरिटी जो पानी में घुल जाती और हम ऐसे आंखों से नहीं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है। सर्टेन सॉल्ट्स और सॉल्युबल इम्प्योरिटी, कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी वो जो पानी में मिलते हैं तो हमें वो आंखों से नज़र नहीं आते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर दोज दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो तो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, एंड कैन बी सीन विद अनएडेड आइज, यानी उसको हम आंखों से सीधे देख सकते हैं। जैसे सैंड, आप खुद आप देखिए पानी में अगर सैंड होगा आपको दिखेगा, मड होगा या पेबल्स होंगे, ये सब कुछ एग्जाम्पल है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की। These impurities must be removed from water. इन impurities को पानी से निकालना चाहिए to make it fit for consumption, यानी इस्तेमाल करने के लिए हमें ये गंदगी हटानी पड़ती है। There are different methods to remove soluble and insoluble impurities from water. अब बहुत सारे methods है इन impurities को हटाने के लिए। तो रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, पहले हम देखेंगे जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो कैसे हटाए, यानी जो पानी में नहीं घुल जाते, जो हम देख सकते हैं, जैसे सैंड, मड, पेबल्स, कुछ जो हम देख सकते हैं। तो इसमें आता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, ये किस किस मेथड से रिमूव होते हैं? सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. When water containing insoluble impurities is left undisturbed, the impurities that are heavier settles down at the bottom of the container. आपने देखा होगा अगर sand is heavier, अगर हम पानी में सैंड मिलाएंगे तो जग को, मग को या ग्लास को कहीं ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर उसको छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अनडिस्टर्ब। आप देख सकते हैं कि जो हैवियर सेडिमेंट्स होते हैं जैसे पेबल्स या सैंड, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे इसने दिखाया सेडिमेंट्स, तो वो नीचे सेटल हो जाते हैं, भारी चीज़ नीचे बैठती है बॉटम पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। After sedimentation, the clean water can be poured into another container. जो साफ पानी है उसको दूसरे कंटेनर में हम डालते हैं, तो नीचे कचरा जो सैंड वैंड होता है वो सब रहता है, without disturbing the sediment. This process is called decantation. अब वो प्रोसेस सेडिमेंटेशन के बाद जब क्लीन वाटर हम डालते हैं इन अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडमेंट, सेडमेंट्स को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें, यानी आहिस्ता से हम दूसरे कंटेनर में ऊपर वाला साफ पानी डालेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकंटेशन। नाउ फिल्ट्रेशन, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो इम्प्योरिटीज़ जो डिज़ोल्व नहीं होती है, कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय पासिंग द इम्प्योर वाटर थ्रू ए फिल्टर। तो इस यहाँ पर क्या होता है, जो गंदा पानी होता है उसको एक फ़िल्टर के थ्रू पास करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर सच एज फिल्टर पेपर, आपने देखा होगा लैब में, या मसलिन क्लॉथ होगा उसमें कचरा जो होता है वो रहता है, या स्ट्रेनर, छन्नी या सीव, ये सब स्ट्रेनर्स है, आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो ये किस काम आते हैं? सेपरेट, अलग करने के लिए जो भी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है पानी से। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये पानी है, इट्स इम्प्योर वाटर, यहाँ पे फिल्टर पेपर है, तो इसमें पानी डाला गया है, जो गंदगी है, कचरा है, वो यहाँ पे रहता है, और जो क्लीन वाटर है वो नीचे जमा हो जाता है। ये दिस प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर केप्ट इन अ फनल, तो फनल, इसको फनल बोलते हैं, इसमें हमने फिल्टर पेपर रखा, क्लीन वाटर नीचे आता है और जो गंदगी वो इस फिल्टर पेपर में रहती है, एंड the sand is left behind on the filter paper and the clean water is collected in the container. Similarly, tea leaves are filtered using a strainer. घर में एक सिंपल सी एग्जांपल है, जब हम छन्नी में चाय डालते हैं तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, चाय की पत्तियां हैं, वो छन्नी में रहती है, एंड कॉफ़ी या टी वो सीधे हम कप में जमा करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ए फिल्ट्रेशन।